साहेबांचं स्वागत करायचं आहे. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात खरगे साहेबांचं स्वागत करायचं आहे आणि वसई विरारचा आवाज दिल्लीला पोहोचवायचा आहे. माननीय अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष, राज्यसभा विरोधी पक्ष नेते श्री मल्लिकार्जुन खरगे साहेब हे मंचावर विराजमान झालेले आहेत. त्यांचं वसई विरार जिल्हा काँग्रेस तर्फे तसेच महाविकास आघाडी तर्फे आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. खरगे साहब आगे बढ़ो, खरगे साहब आगे बढ़ो. महाविकास आघाडीचा वसई विधानसभा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नवघर माणिकपूर शहरातर्फे त्यांचे स्वागत होत आहे. आगे बढ़ो. महाविकास आघाडी म्हणजे काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट. रातवा जी, हमारे चांडी डोमन जी एमएलए, ओनील अलमेरा वसई सिटी के प्रेसिडेंट, प्रफुल्ल पाटिल अलगार डीसीसी प्रेसिडेंट, पालघर डीसीसी प्रेसिडेंट, संजना गाड़ी शिवसेना उपनेता, मनोज मात्रे एनसीपी जिलाध्यक्ष, कुमार रावत समाजवादी पार्टी, जॉन परेरा आम आदमी पार्टी, मंच पर बैठे हुए सम्मानित साथियों और यहाँ पर जमा हुए हमारे भाइयों बहनों, युवा मित्रों और मीडिया के मेरे दोस्तों, ये चुनाव मोबाइल बंद करना, ये आवाज मत कर. आप लोगों को बहुत ही गंभीरता से लेना है, क्योंकि आज की ये जो सरकार है, ये सरकार कैसी बनी आपको मालूम है. ये सरकार बनी 50 खोके सब कुछ ओके, ऐसी सरकार है. इसको हटाना होगा, इसको मिटाना होगा और तुमको सत्ते पे आना होगा. साथियों, ये तो प्रचार का आखिरी दिन है और परसों 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है. इसीलिए आप सब लोग अपना काम छोड़ के पहला वोटिंग करके आपके बाकी के काम करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हक का प्रश्न है. अगर आपके हक सुरक्षित हैं लोकतंत्र में, आप सुरक्षित हो. अगर लोकतंत्र में आप अपना मतदान नहीं करेंगे, जिस पार्टी को आप चाहते हैं, जो पार्टी कांग्रेस हमेशा आपके साथ
काम करते हुए आई है और आज यहां पर हम महाविकास आघाड़ी से सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। किनके खिलाफ लड़ रहे हैं? जिन लोगों को मोदी जी ने चोरी से उठा लेके गया अपने दोस्तों को लगाकर, उन चोरों के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ कमी की तो समझिए आपका स्वाभिमान धोखे में है। अगर आप स्वाभिमान रखना चाहते हो, महाराष्ट्र के गरिमा को आगे बढ़ाना चाहते हो, देश में जो महाराष्ट्र का नाम है और बहुत से गरीब देश के ये समझते हैं कि अगर मुंबई जाएंगे या पालघर जाएंगे तो कभी हम उपवास नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ काम मिलेगा बंबई में और महाराष्ट्र में। इस आशा के साथ लाखों लोग यहां पर आते हैं और देश की संपत्ति को बढ़ाने का काम भी यहाँ के लोग करते हैं। और देश के संपत्ति बढ़ाने में सबसे अगर बड़ा हाथ किनका है तो गरीब लोगों का है, मजदूरों का है, छोटे मोटे व्यापारियों का है, ना कि अदानी और अंबानी का है। ये लोग तो सिर्फ पैसे कमाते हैं, वो भी पैसा हमारा। जो बैंक में आप लोग पैसे डालते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसी बैंक में से मोदी जी अपने दोस्तों को कर्जा दिलाते हैं और वो कर्जा लेकर हम लोगों की प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं। अब आपको मालूम है धारावी में क्या हो रहा है? 1 लाख की जमीन सरकार अदानी को दे रही। मोटे व्यापारी है, इंडस्ट्रीज है, ऐसी जमीन आज मोदी साहब और ये जो यहाँ की सरकार है मिल के दे रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने कोई कानून लागू करके या टेंडर अच्छे तरीके से करके अदानी को नहीं दिए, क्योंकि मोदी जी का कहना है मेरे 2 दोस्त अगर खुश हैं तो सब ठीक है, ये समझते हैं। अरे भाई, तुम्हारे 2 दोस्तों को खुश करने के लिए देश के गरीब लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं आप। यहां पर तो बड़े बड़े कारखाने जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे बने, टाटाओं ने अच्छे खासे कारखाने बनाए, कभी उन्होंने बदनामी नहीं ली। अब मोदी जी के जमाने में सब तरफ जो सरकारी जमीन है, सरकारी कारखाने हैं, वो बेच रहे, वो लूट रहे हैं, उनको लॉस में ला रहे हैं और लॉस में लाके अदानी को दे रहे हैं। एयरपोर्ट दे रहे हैं,
पोर्ट दे रहे हैं, पुराने कारखाने उसको रीजनरेट करने के बजाय उनको सस्ते दाम में दे जा रहे हैं। इससे नौकरियां कम हो रही हैं और घट रहे हैं नौकरियां, और ये प्राइवेट नौकरियां, मजदूरी करने के नौकरियां, ये बढ़ रहे हैं और कायम नौकरियां घट रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसानों का कर्ज कभी मोदी जी ने माफ नहीं किया, लेकिन अपने 20-25 दोस्तों का कर्ज उन्होंने माफ कर दिया। वो भी कितना मालूम है आपको? मालूम है 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज अमीरों का उन्होंने माफ कर दिया। कितना कितना भाई बोलो? 16 लाख करोड़ बैंकों से जो कर्जा लिए थे अमीर लोग, उनको उन्होंने माफ कर दिया। और गरीब किसान मजदूर अगर लोन लेता है, उसी के लिए उसको उसका खेत ऑक्शन करते हैं, घर ऑक्शन करते हैं, कार ऑक्शन करते हैं, ऑटो रिक्शा ऑक्शन करते हैं। अरे ये गरीबों के लिए आप करते हो, उस अमीर को 16 लाख का फायदा करके देते हो। आपको शर्म आना चाहिए। और एक तरफ देशभक्ति की बात करते हो, एक तरफ गरीबों की बात करके लोगों को फंसाते हो। क्या बोलते हैं? सबका साथ सबका विकास। अरे बाबा, तुम आने के बाद तो सबका साथ तो लिए, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिए। लोगों को बोले 15 लाख नौकरी दिया, 15 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी दिया, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वायदा किए थे, नहीं मिला। 15 लाख मैं बाहर से काला धन निकालूंगा, लाकर आपके जोब में डालूंगा। डाले आपके जोब में? मैं भाई आपको आया होगा, क्योंकि बॉम्बे के लोगों को डरता है। वो दिया होगा ना? नहीं दिया, वो भी झूठ। अब किसानों को बोला तुम्हारी आमदनी मैं दुप्पट कर दूंगा, कर दिया आपकी आमदनी दुप्पट। मैं महिलाओं को सुरक्षित रखूंगा। सुरक्षित है महिलाएं? कोई नहीं है। यहां तक कहा, मेरे बहनों, मेरे माताओं, जो देहातों में रहते हैं, जब वो चूल्हों के सामने बैठते हैं, जब वो लकड़ी जलाकर उसको क्या बोलते हैं, उपला जब लगाते हैं, दो धुआं निकलता है, जब उनके आंख में जाता है तो पानी आती है, वो देख के मैं हैरान हुआ। इसीलिए आप लोगों को फ्री सिलेंडर करूंगा मेरे माताओं को। है सिलेंडर फ्री? कहाँ है? अरे वोट लेने के लिए सब कुछ बोलते हो, और इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा मोदी साहब को, सिर्फ आपके सामने ही नहीं बोलता हूं, मैं हिम्मत के साथ पार्लियामेंट में ये बात रखता हूं, रखा हूं, आगे भी रखूंगा। कितना झूठ बोलेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तुम्हारे झूठी झूठ। इसीलिए मैं उनका नाम रखा हूं झूठों के सरदार।
हमारे झूठों के सरदार पूरी दुनिया घूमते हैं। कल नाइजीरिया गए थे और जगह जाते हैं, किसी को गला मिलते हैं, किसी को झूले पे बिठाकर बात करते हैं, लेकिन यहाँ के गरीबों की समस्या सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, महिलाओं का रेप करा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, वहां पर बंदूकों से एक दूसरे को मार रहे हैं। मैं पूछता हूं मोदी साहब, आपको नाइजीरिया जाने के लिए टाइम है, आपको अमेरिका जाने के लिए टाइम है, आपको सारे देश फिरने के लिए टाइम है। 1.5 साल से दंगे मणिपुर में हो रहे, वहां क्यों नहीं जा रहे? आपको फुर्सत नहीं? अरे वहां से तो राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक पैदल आए, हाईब्रिड। ऐसा तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पैदल चले, और मणिपुर से यहां तक हाइब्रिड भारत जोड़ा के, यानी आधा चलना, कहीं फिर बस में बैठना, ऐसा करके उन्होंने सारा हिंदुस्तान घूमा। आपके पास मणिपुर जाने के लिए समय नहीं। वो शाह आए थे इलेक्शन प्रचार के लिए, इतना फिरे मोदी जी और उन्होंने मिलके, लेकिन एक दिन भी मणिपुर की बात नहीं किए। वहां महिलाओं का रेप हो रहा तो भी उधर देखे नहीं। और जब लोग टीका करने शुरू किए, जब लोग बोलने के लिए शुरू किए, तब कल अमित शाह ने भागकर दिल्ली में किया, मणिपुर में नहीं, दिल्ली में जाकर मीटिंग की। अरे वो मीटिंग यहां भी कर सकते थे, इससे पहले भी कर सकते थे। ऐसे लोग जिनके पास, जिनको हमदर्दी नहीं है, वो लोग अगर ऐसा करते गए तो मैं बोलूंगा ये लोग गरीब के तरफ देखने वाले नहीं। ये वसई मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है, मुझे कोई समझा है कि यहां पर 40,000 यूनिट इंडस्ट्रीज के हैं, और इस इलाके में सभी लोग, सिख, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, दलित, सभी मिलके रहते हैं। मिलके रहने वालों को मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है बोलते। अरे भाई, सारा हिंदुस्तान एक है, सिर्फ तुम्हारे को छोड़ के। मोदी को और वो योगी एक आया बीच में, इधर से कब का मालूम नहीं, वो खुद के पास वहां पर बच्चे मर रहे, हॉस्पिटल में जल रहे, उनकी चिंता उनको नहीं है। वोट के चिंता के लिए यहां आकर बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा भाई? किसको काट रहे आप? बांटने वाले भी आप ही है। आरएसएस, बीजेपी और योगी जैसे लोग, ये काटने वाले भी वही है। हम देश के लिए एकता चाहते हैं।
हमारी इंदिरा गांधी जी देश को एक रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी, मालूम है ना? नहीं, अरे मुंह से तो बोलो भाई, जिसकी जान सांगा तोंडातून जरा येऊ द्या. ज्यांनी तुमच्यासाठी, ह्या देशाच्या ऐक्यतेसाठी आपला जीव दिला, त्यांचं नाव सुद्धा तुमच्या तोंडातून येत नाही. तिला नाही. राजीव गांधी हे देशाच्या ऐक्यतेसाठी त्यांनी प्राण दिलं. त्याचं बरोबर. असं देशासाठी प्राण देणारे लोक काँग्रेसचे आहेत आणि आम्ही करून दाखवलेलं आहे. आणि हे येतात बाबा आजकालचे, येऊन सांगतात कटेंगे या क्या पटेंगे तो कटेंगे. अब ये स्लोगन सुन सुन के हमारे को पहले से नहीं, एक रखने के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं. राहुल गांधी भी एक रखने के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा निकाले. तुम क्या करते हो? तुमको, तुम्हारी यात्रा सबको अलग करने की है, हमारी यात्रा जोड़ने की है, तुम्हारी यात्रा तोड़ने की है. तो इसीलिए मी सांगतो तुम्हाला, जे पक्ष, जी आघाडी तुम्हाला मदत करते, तुमच्याबद्दल तुमच्या स्वाभिमानाला धक्का लावू नये कुणीही म्हणून जे लोक झगडतात, त्या लोकांना तुम्ही मतदान, त्यांना तुम्ही मतदान करावं, हे तुम्हाला मी विनंती करतोय. कराल ना? फडणवीस वगैरे हे ते एक बोलतात तर अजित एक बोलतोय, ते एक बोलतात तर तिसरा शिंदे एक बोलतात. ते काय बोलतात त्यांना सोडतो, पण त्याच्यामध्ये त्या भानगडीमध्ये जाऊ नये. और मैं यही कहूंगा कि एक लोगों को डराने की आदत मोदी साहब की शाह की है, ये छोड़ना चाहिए. कितने दिन आप बोलेंगे भाई मेरे जेब में ईडी की चिट्ठी है, सीबीआई की चिट्ठी है, सीबीसी की चिट्ठी है, इनकम टैक्स का नोटिस है. ये सबको बता के ही उन्होंने ये सरकार बनाया. ये डरपोक लोग डर के भाग गए उधर, लेकिन लोग उनको छोड़ने वाले नहीं. भागने तक लोग उनका पीछा करेंगे, उनको भगाएंगे. और हमारा जो गठबंधन की सरकार है वो आएगी और आपके विश्वास के अनुसार हम काम करेंगे. और एक बार मैं एकजुट होने की एक बात आपसे करूंगा, क्योंकि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे इनको भगा नहीं सकते. और हमारा जो घोषणा पत्र है, महाराष्ट्रनामा, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा. तो ये महाराष्ट्रनामा में हमने जो योजनाएं बनाई है उतना बोलकर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं. महालक्ष्मी योजना, महिलाओं के बैंक खातों में सीधा 3,000 रुपये डाल जाएंगे. माझ्या आईनो तुम्ही जाऊ नका, 3,000 डिसेंबरात मिळणार आहे. डिसेंबर मध्ये तुम्हाला 3,000 रुपये मिळणार आहेत आणि तुमच्या खात्यात जमा होणार आहेत. आता 1,500 मध्ये तुम्ही फार प्रचार करू लागला त्याचा. अरे आमच्या कर्नाटकात आता आम्ही ऑलरेडी 2,000 रुपये देत आहोत. ते महाराष्ट्र मोठी स्टेट आहे, इन्कम जास्त आहे, बजेट चांगली आहे, तर हे लोक 3,000 रुपये ठरवलेलं आहे. ते आमच्या मातासाठी, बहिणीसाठी 3,000 रुपये प्रत्येक महिन्याला आम्ही देऊ.
कृषि समृद्धि किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। यहाँ किसान कम बैठे शायद। 3 लाख तक का कर्ज माफ। किसान लगातार समय पर कर्ज भरेंगे तो उनको 50,000 रुपए बोनस हम देंगे। तीसरा, युवकाना शब्द हमें देना। बेरोजगार युवकों को 4,000 रुपए प्रति महीने की आर्थिक सहायता हम देंगे। 4,000 रुपए युवकों को होना है, देना चाहिए ना, तो हम 4,000 रुपए देंगे। कुटुंब रक्षण योजना, हर परिवार के लिए 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और उसके साथ फ्री दवाई मुहैया दिया जाएगा। ये हमारा वायदा है। और आखिरी वायदा, समतेची हमी, यानी जातिगत जनगणना कराएंगे और आरक्षण पर 50% का जो एक कंडीशन है, उस 50% को निकाल के हम 67%, 68% ज्यादा करके हम दिखाएंगे, क्योंकि सबको रिजर्वेशन मिले। और उसके अलावा ये बोलते थे ना कि माताएं के जब चूल्हे पे बैठती है तो उनको बहुत आंखों से पानी निकलता, ये निकलता, हमदर्दी बताते थे। तो इसलिए आघाड़ी सरकार महिलाओं के लिए सालाना 6 गैस सिलेंडर, प्रति सिलेंडर का दाम 500 रुपए होगा। 6 सिलेंडर, 300 यूनिट तक की बिजली खपत वाले घरों को 100 यूनिट बिजली छूट दी जाएंगी। और तत्काल मैं अभी बोला 2,50,000 वैकेंसी जो खाली है, हम जल्द से जल्द भर के हमारे युवाओं को नौकरी दिलाएंगे। और 2 साल तक कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए, उनके चुनाव आज तक नहीं हुए। इसीलिए हम वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हम कराएंगे। लोकशाही के पद्धति के अनुसार चुनाव होगा। उसके बाद यमुने छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारधारा पे हम चलेंगे। हम दूसरों का नहीं सुनेंगे। किसी लोग धर्म में झगड़ा लगाना चाहते हैं, उसमें हम उस झगड़े में नहीं जाना चाहते। हम जो देश का संविधान बोला है, उस संविधान के अनुसार ही चल के सबको मजबूत बनाएंगे। यही हमारा इरादा है। और नैतिकता से हम हुकूमत करेंगे और हमारी सरकार अच्छी रहेगी। एक करप्ट सरकार चले जाएगी। और आपसे मैं यही अपेक्षा करता हूं, 20 तारीख के दिन महाआघाड़ी के जितने भी कैंडिडेट है, कहां भी है, कोई भी है, किसी जात का भी हो, किसी धर्म का भी हो, उसको आप भारी बहुमत से चुन के लाना चाहिए। इसमें आपकी भलाई है, राज्य की भलाई है और देश की भलाई है। इस बात को आप याद रखेंगे। और मैं यही कहने आया था,
आप बड़े शांत चित्त होकर सुने, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं एक आवाज देना चाहता हूं, क्योंकि आपने मोदी की आवाज सुनी अलग, योगी की सुनी अलग, हमारी आवाज ये है, मैं बोलूंगा आवाज दो। आप कहना चाहिए हम एक है। जय हिंद बोलूंगा, आपको भी जय हिंद बोलना पड़ेगा।